अगर देश का अन्नदाता किसान कर्जदार है और फिर कोई कहे कि मेरे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो ये झूठ की मीठी गोली है। जिस देश की धरती बंजर हो गई हो, जिस देश की धरती के नीचे का पानी लूट लिया गया हो, जिस देश का जंगल काट लिया गया हो, जिस देश की चिड़िया तितली मधुमक्खी तोता मैना मर चुका हो, वो देश कहे मेरा देश तरक्की कर रहा है, तो ये झूठ नाम की मीठी दवा है। आपकी आदत पड़ गई है पीने की, तो पीते रहो, होने वाला कुछ नहीं है। जो मैंने अभी बात की कि एक गरीब नहीं हंसता, एक किसान नहीं हंसता, एक नौकरी वाला नहीं हंसता, नेता नहीं हंसता, आईएएस नहीं हंसता, आईपीएस नहीं हंसता, एक जज नहीं हंसता, ना कोई मीडिया वाला हंसता है। यार ये 140 करोड़ लोगों का देश, साला कोई हंसने वाला क्यों नहीं है? कोई हंसता क्यों नहीं है? प्रश्न एक ही है कि धनाढ्य भी हैं, गरीब भी हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? तो विषय केवल इतना है कि चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है, लोग दुखी क्यों हैं। और अगर मुझे चेहरे पर मुस्कान चाहिए, अगर मुझे सुख चाहिए, अगर मुझे शांति चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? तो आपको बता रहा हूँ, हमारा पहला धर्म है मनुष्य का। क्योंकि आपने सुना है कि मनुष्य धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है। और इसको परमात्मा ने कहा तुमको क्या करना है? तुमको 3 चीजों की तलाश करनी है। किसकी? सुख की, शांति की और समृद्धि की। सुख क्या है, शांति क्या है, समृद्धि क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखना, हमें किसी को नहीं पता, 140 करोड़ लोगों को नहीं पता सुख क्या होता है और सुख की तलाश में। उन्हें नहीं पता शांति क्या होती है और शांति की तलाश में भटक रहे हैं। उन्हें नहीं पता समृद्धि क्या होती है और समृद्धि की तलाश में। जब तुम्हें जो चीज़ चाहिए उस चीज़ का पता ठिकाना नहीं मालूम है, तो ढूंढोगे का? ठीक है ना? तो आपके धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद क्या बताते हैं? वेद, पुराण, उपनिषद, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, सब एक ही चीज बताते हैं मनुष्य को कि आपको 3 चीजें पहले समझनी है। क्या? सत्य क्या है, सनातन का है, और धर्म क्या है। एक आप कभी प्रवचन सुनने गए होंगे, बहुत बार गए होंगे, कथा आपके घर में होती होगी। छोटे छोटे धार्मिक अनुष्ठान जब भी होते हैं तो व्यास गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा होता है वो सबसे पहले क्या कहता है? जैसे महफिल जम गई है तो बोलता है, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। फिर सारे लोग जयकारा लगाते हैं। समस्या सिर्फ ये है कि पूरी महफिल में इवन जिसने नारा बोला है उसको भी नहीं पता सत्य क्या है, सनातन क्या है, धर्म क्या है। तो दिक्कत केवल इतनी है, ना मुझे सुख पता है, ना शांति पता है, ना समृद्धि पता है, ना मुझे सत्य पता है, ना सनातन पता है, और ना धर्म पता है। और इस दुनिया में सारे लोग धर्म के नाम पर, धर्म कोई लड़ने की चीज है क्या? धर्म का अगर ज्ञान होता तो इस दुनिया में लड़ाई हो रही होती क्या? नहीं हो रही होती, सब भाईचारे से रहते। लेकिन नहीं, 2 मजहबों को मानने वाले, 2 अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग
आपस में तू मैं लात जूता किया करते हैं। क्यों? ये सत्य सनातन धर्म हम नहीं जानते, और जब तक ये नहीं जानेंगे तो मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि नहीं आएगी। अब आज आप किसान हो, मैं खेती की बात कर रहा हूं, तो कई सारे लोग क्या कहते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो जो है यूट्यूब पर रहते हैं, सचान साहब आप कभी कभी अच्छे हो जाते हो, कभी कभी खराब हो जाते हो। हमने कैसे? बोले यार खेती की बात किया करो, ये धर्म की बात क्या करते हो, ये तो सब पाखंड वाखंड है। इस संसार में दो मतों के लोग हैं, एक भगवान को मानने वाले, एक भगवान को गाली देने वाले, एक परमात्मा को मानने वाले, एक परमात्मा को कहते हैं है कुछ नहीं होता परमात्मा परमात्मा, ऐसा कहने वाले। तो इस बात में क्या, इस बात में उनको लगता है जैसे अभी हम भगवान और परमात्मा और धर्म के पक्षधर हैं। ये धर्म, ये सत्य सनातन धर्म क्या है? यही सत्य है संसार का, और जो व्यक्ति इस सत्य से मुंह चुरा लेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, ना वो कभी हंस पाएगा, ना उसकी औलादें कभी हंस पाएंगी। हंसी का रास्ता यहीं से मिलेगा, हंसी का, खुशी का, और ये सबसे ज्यादा किसान जानता है। अब अभी किसानों को भी इस रास्ते से भटका दिया गया। नहीं, सबसे ज्यादा जो है इस मामले में किसान मेरा समझदार था। किसान यहीं जीता था, यहीं मरता था। लेकिन आधुनिक कृषि तकनीकियों ने लालच दिया। खेल क्या हुआ? लालच दिया कागज के नोट का, कि इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। और हकीकत क्या हुई कि कागज के नोट का लालच दिया, आपका सोना चांदी सब ले लिया, आपकी जमीन बंजर कर दी, जमीन के नीचे का पानी भी लूट लिया, आपको बीमार कर दिया, आपको कर्जदार बना दिया, और आपको कहा अभी आप धनाढ्य बनने वाले हो, बस मेरी इतनी सी बात और मान लो। हर व्यक्ति के घर में आप याद कर लेना 50 साल पहले, आपको कुछ चीजें आपने देखी होंगी, कुछ चीजें आप पहुंच सकते हो। पहले दादियां 2-4 किलो चांदी, 10-20 तोला सोना सबकी नजरों से छुपा करके कहीं कुठरिया में, कहीं दलान में, कहीं रात के अंधेले में खोद करके, गाड़ करके, लीप करके उसके ऊपर पलंगा बिछा देती थी। आज ऐसा किसी के घर में नहीं है कि कहीं सोना चांदी गड़ा हो। धीरे धीरे सब बिक गया और बैंक का कर्जा अलग से चढ़ गया। तो प्रश्न ये है कि ये आप कर्जदार क्यों हुए? क्योंकि आपने सत्य से नजरें फेर ली या लोगों ने लालच देके फिरवा दी। तो मैं क्या कहता हूं कि आज आपको सत्य जानना है, सनातन जानना है और धर्म जानना है, और ये विषय खेती का है। ये विषय किसका है? यही खेती है, और इसी से अच्छी खेती हो सकती है हमारी। कैसे देखना? कृषि संस्कृति दुनिया का एक पहला विषय है जिसके आगे संस्कृति है। संस्कृति, संस्कार, एक यही विषय जिसके आगे संस्कृति है। भूगोल के आगे, इतिहास के आगे, फिजिक्स के आगे, केमिस्ट्री के आगे कहीं संस्कृति। और संस्कृति क्या है? संस्कृति एक इतना बड़ा विषय है जिसमें दुनिया समा जाएगी। संस्कृति एक सत्य है इस जीवन का। तो करना क्या हमको? आप खेती करते हो,
अभी क्या हुआ, जैसे सब लोग अच्छा बीज, अभी धान का या मूंगफली का या सोयाबीन का, सारे लोग अच्छा बीज खोज रहे होंगे। बीज खोज रहा है, आपको कहा गया अच्छा बीज बोगे, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा, कहा जाता है ना। और आपके दिमाग में भी है, और आप हर साल अच्छा बीज खोजते हैं। लेकिन अब आप देखना, आप पिछले 20 साल से मूंगफली का, सोयाबीन का, धान का, उड़द का, मूंग का, जो भी फसल बोते हो, बाजार में झोला लेके, रुपया लेके, इस बीज भंडार में, उस बीज भंडार में, कहा बाबूजी को सोयाबीन को नई वैरायटी आई का? बोले हाँ आई। कौन से बाबूजी? जे ले जाओ, जामे जो है 50 कुंटल कड़क। अब आपको विश्वास हो गया, का हिसाब है? बोले जे 7200 रुपया कुंटल है, 1 कुंटल दे दो बाबूजी। अब यहाँ समझना केवल इतना है कि पिछले साल 72 कुंटल वाली तो नहीं, 60 कुंटल वाली तो पिछले साल भी तुमने बोई थी, तो क्या 60 कुंटल हुआ था क्या? उसके पहले 50 कुंटल वाली बोई थी तो 50 कुंटल हुआ था क्या? नहीं हुआ था। अभी आप लोग पिसी बोते हो गेहूं पूरा देश हमारा 60 कुंटल 55 कुंटल का गेहूं बोता है। फिर गेहूं का औसत उत्पादन देश का 34 कुंटल प्रति हेक्टेयर क्यों है? इस बात को नीतियां भी जानते हैं, वैज्ञानिक भी जानते हैं, और आप भी जानना चाहो तो जान सकते हो कि मैं 60 कुंटल वाला गेहूं लाया था, लेकिन मेरे खेत में तो केवल 28 कुंटल हुआ, लेकिन अगले साल आप 65 कुंटल वाला खोज रहे हो। मैं क्या कहता हूं, बीज कितना भी अच्छा हो, अगर धरती माँ की कोख, बीज कितना भी अच्छा हो, माँ की कोख खराब है, आप अच्छा बीज बो के कर क्या लोगे? क्या कर लोगे आप? लेकिन इसकी बात, धरती माँ की कोख की उर्वरता की बात पूरा देश, कोई वैज्ञानिक, कोई बुद्धिजीवी नहीं करता। बीज की बात दुनिया कर, क्यों? वहां बिजनेस है, वहां बिजनेस है, कंटिन्यू बिजनेस मिल रहा लोगों को। ये माँ की कोख की बात इसलिए नहीं करते हैं, अच्छा बीज लाइए, फिर साहब फसल मेरी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, बोले अच्छे उर्वरक डालिए, फिर बोले फसल में बीमारी लग गई, फफूंदनाशक डालिए, फिर कीड़ा लग गया, बोले कीटनाशक डालिए। बात समझना नहीं। अरे साहब जमीन में वो 3 इंच मतलब मुलायम ही नहीं हो रही, कल्टीवेटर ही नहीं घुस रहा, बोले एक बार रोटावेटर ले आइए। मुद्दा क्या है? यहां से केवल ध्यान भटका दिया गया। माँ, सनातन माँ, आध्यात्मिक माँ, इससे हमारा ध्यान भटका दिया गया ताकि ये सारे बिजनेस मेरे ठीक से चलते रहे। क्योंकि अगर माँ का हेल्थ अच्छा हो गया ना, समझना बात, अगर धरती माँ की कोख अच्छी हो गई ना, तो ना मुझे अच्छा बीज चाहिए, ना मुझे फर्टिलाइजर चाहिए, ना मुझे फफूंदनाशक चाहिए, ना मुझे कीटनाशक चाहिए, ना मुझे कल्टीवेटर चाहिए, ना मुझे रोटावेटर चाहिए। और माँ अगर अच्छी हो गई तो ना मुझे बोरिंग चाहिए। आपको मैं बता दूं, आज के ठीक 60 साल पहले कहीं बोरिंगें थी क्या? देश जी नहीं रहा था क्या? केवल तालाब के किनारे कुछ लोग गेहूं बोते थे, नहीं पूरा गांव चना, मटर, मसूर, जौ बरसात की नमी में बोते थे और बिना सिंचाई के काट लेते थे। ना कोई कीड़ा लगता था, ना कोई बीमारी लगती थी, ना कोई उर्वरक लगता था। तो क्या था उस समय? आप सोचना जरा। था ये कि उस जमाने में आपकी ये जो माँ की कोख थी, ये जिंदा थी।
जो धीरे धीरे प्रायोजित तरीके से लालच दे करके उत्पादन बढ़ाने का लालच दे करके, हम ये मानते हैं उत्पादन बढ़ा, ये मानते हैं, लेकिन ये यहाँ एक धंधा हुआ है, धंधा। लालच दे दे करके आपकी धरती माँ की को अनुर्वर, अनफर्टाइल बना दिया गया। खेत चकबंदी नाम की एक चीज आई कि उनका प्रायोजन ही था अंग्रेजों का कि इस देश की संस्कृति क्या है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ऐसा सुना है ना। तो बोले इनकी बात कौन सी है जिसके कारण कि हस्ती नहीं मिटती? बोले साहब हिंदुस्तान का आदमी पानी और जंगल के लिए समर्पित है। इतनी इतनी मोटी मेड़े हैं कि बारिश का पानी वहीं खेत में रुकता है, जब खेत से ओवरफ्लो करके बाहर आता है तो इनके तालाब में रुकता है। नदी नाले में पानी बहुत कम जाता है, जब भयानक बाढ़ आती है तभी जाता है, नहीं तो सारा का सारा पानी इनके खेत में रुकता है। एक चीज, दूसरी चीज, इनकी खेतों में सब पेड़ बहुत है। तो अब कोई ये तो कह नहीं सकता, अब इनको लोगों ने सोचा अगर ये पानी रुकना बंद हो जाए और ये पेड़ कट जाए तो इनकी हिंदुस्तान की कृषि संस्कृति की ऐसी की तैसी, फिर देखते हैं कैसे ये हंस लेते हैं। वही हुआ, चकबंदी के नाम पर तुम्हारे 3 जगह चक हैं, वो एक जगह कर देंगे। यहाँ भी धन उगाई हुई, जिसने चकबंदी देखी होगी उनको पता है, मतलब गांव से, और चक इधर उधर हुए। तो उस समय क्या था कि अब तो तुम्हारी अगर मेड़ खिसक गई तो वो मेड़ तो तोड़ने, वो मेड़ तो टूटेगी क्योंकि वहां से तुम्हारी बाउंड्री है नहीं, और नई मेड़ डालने की सामर्थ्य तुम्हारी अब है नहीं, और फिर वो पेड़ भी कटे। तो देश के 80% 70% पेड़ इसी चकबंदी की बेवकूफ़ी में कट गए। और उसके बाद फिर मेरी आदत पड़ गई, और अब तो बब्बा के लगाए बे महुआ लला ने दारू पीवे के लाने बेच ले। आज भी हम लोग पेड़ बेचते हैं, अब जिसके पास नहीं वो नहीं बेचेगा, नहीं तो बेच ही रहे, लगा नहीं रहे। लगा क्यों नहीं रहे? क्योंकि अब अन्ना है, हो रखा है बाबू। तो जो हम लगा नहीं सकते तो काट क्यों रहे? और इस प्रोजेक्ट में वृक्षारोपण की बात है, इस परियोजना में यही है कि पेड़ लगाने। तो चलिए, पेड़ हम बाद में लगवाएंगे, पहले हम सत्य सनातन को समझ लेते हैं। नहीं आप कहोगे कि वो बात तो आपने बताई नहीं। तो सत्य क्या है? सुनना, इस संसार का सत्य क्या है? चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। देखना, इस संसार का जो सत्य है वो है पंच महाभूत, जिससे तुम्हारा शरीर, तुम्हारा भी, भैंस का, कुत्ते का, हर जीवधारी का शरीर किसने बनाया? धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि ने। आप देखना इसमें। और इन्होंने किसके किसके शरीर बनाए? सारे 84 लाख योनियां। चौरासी लाख योनियों के रचना इन्हीं से हुई। 84 लाख योनियों की रचना के बाद फिर आया मनुष्य, ज्ञानावतार। मनुष्य को क्या कहते हैं? ज्ञानावतार। ज्ञान का, धरती पर ज्ञान का अवतरण हुआ। बात समझ, आपके सामने दिखने वाला ये सारा संसार है, 84 लाख योनियों में वनस्पतियां हैं नाना प्रकार की, और नाना प्रकार के जीव हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं। इसके अलावा बताओ मित्र, जरा कायदे से सोचना कि धरती को हम देखते हैं, देखते ना रोज।
आकाश मुझे दिखता ही आकाश की वजह से मैं घूम फिर रहा हूँ, गति देता है आकाश। वायु दिन में 21,000 बार श्वास लेते हैं। अग्नि सूरज की रोशनी का कारोबार, सारा कारोबार सूरज की रोशनी से चल रहा है। पानी की बदौलत कुछ हो, पानी जिंदगानी है, सच्ची ये कहानी है। और ये भूमि गगन वायु अग्नि नीर सारी वनस्पतियों के साथ दिन मतलब एक एक पल पल का साथी है। ये पंच महाभूत के पांचों तत्व वनस्पतियों और जीवों के पल पल के साथी है। ठीक है ना, यही भगवान है और हमें इसी की पूजा करनी। पूजा का मतलब है इसकी देख रेख करनी, सबको मिल करके। कहीं धरती बंजर ना होने पाए, कहीं पानी खत्म ना होने पाए, कहीं जंगल ना खत्म होने पाए, ये हमारा काम है। लेकिन लोगों ने पूरी दुनिया को भटका दिया। क्या? मतलब धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर। ये सत्य कोई संत महात्मा, कोई धर्म का ज्ञाता ये किसी को नहीं बताता कि बेटा सुन, यही तेरा भगवान है, यही तेरी लाइफ लाइन है। अगर इतनी व्यवस्था तूने सुधार ली, तुझे जिंदगी में किसी भी मंदिर में भटकने की, परमात्मा से, भगवान से किसी भी वस्तु की भीख मांगने की जरूरत नहीं है। वो बिना मांगे देता है। तुम उसको जानो और उसकी व्यवस्था के साथ परस्परता में मिल करके रहो, उसकी व्यवस्था को बिगाड़ो मत। वो इतना अद्भुत है कि वो आपकी मन की मुराद को पूरी करने वाला, आपको मांगना ही नहीं। और अब सुनना, अब अगर ये धरती मेरी बंजर हो जाए और धरती के नीचे का पानी मैं लूट लूं, जलाशयों में कब्जा कर लूं, जंगल काट लूं, फिर मैं पूरे दुनिया के धर्म के ठेकेदारों से पूछता हूं, ईसाई जगत के, मुस्लिम जगत के, हिंदू जगत के, शंकराचार्यों से, कि अब मैं पूछूंगा कि आओ जरा मनुष्य को बचा के दिखाओ, कौन तुम्हारा शिव, कौन तुम्हारा कृष्ण, कौन तुम्हारा राम, कौन तुम्हारा ब्रह्मा। आओ पानी की प्यास बुझा के दिखा दो किसी की, आओ दो निवाला रोटी को दिला के दिखा दो किसी से। करो सारे लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप, सारे लोग खड़े हो जाएं एक पांव के बल वो गायत्री मंत्र का जाप करने, और देखते हैं तुमको कौन सी सत्ता जो है भोजन पानी हवा उपलब्ध कराती है। यही सत्य है। वो क्या है? वो झूठ की मीठी गोली है जो रोज पिलाई जाती है। जैसे किसान को मैंने क्या कहा, इतना ही तो करना है हमको। ये धरती, अभी सत्य सनातन सर पूरा कर लूं तो ये क्या है? देखिए ये है सत्य, ये क्या है? ये सत्य। और ये जो 84 लाख योनियां और जीव वनस्पतियां जलचर थलचर, ये क्या है? सनातन। ये क्या है? सत्य। ये क्या है? सनातन। और ये है मनुष्य, इन्हीं में रहता है, इन्हीं में जीता है, इन्हीं की अनुकंपा से सारा खेल चलता है। तो मनुष्य को क्या कहा गया? ये सत्य, ये सनातन और ये धर्म कि देख मूर्ख प्राणी, इस सत्य के साथ तेरे का क्या कर्तव्य हैं, इस सनातन के साथ तुझे क्या कर्तव्य हैं, तो इनके साथ जो तुम्हारे कर्तव्य हैं वही तुम्हारा धर्म है, और कोई इस संसार में धर्म। अब ये बात अगर दुनिया का हिंदू, दुनिया का मुस्लिम, दुनिया का ईसाई जान ले तो धर्म सबका क्या हुआ? एक। धर्म किसका हुआ? सबका धर्म एक। आप बताइए कहाँ लड़ाई की गुंजाइश रह गई? कोई लड़ाई की गुंजाइश है? नहीं है। ठीक है ना? पिंटू भाई नमस्कार।